नैन्सी दरवाजा मत खोलना, कोई भी हो इस वक्त घर के अंदर नहीं आना चाहिए। स्टॉप इट राहुल, तुम भी ना क्या बकवास करते हो। बाहर कौन है वो तो देखने दो। तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस्या की रात है, ऊपर से तेज बारिश, ग्रहण का योग है। बुरी आत्माएं अपने प्रबल प्रभाव में रहती हैं। हो सकता है कोई बुरी आत्मा अपने शिकार की तलाश में दरवाजा खटखटा रही हो। राहुल और नैन्सी दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। वहीं उन दोनों की अच्छी दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों हॉस्टल छोड़कर एक मकान शेयर करके रहने लगे। नैन्सी, मेड का फोन आया था, आज वो नहीं आने वाली है। मेरा कॉलेज में जरूरी लेक्चर है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लंच का देख लेना क्या बनाना है। जिस दिन मेड नहीं आती उसी दिन कॉलेज में तुम्हारा इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। मगर अब तुम्हारी बहानेबाजी और नहीं चलेगी। ये पकड़ो झाड़ू और डस्टर, फटाफट डस्टिंग करके घर की सफाई कर दो। मैं हम दोनों के लिए लंच बनाती हूँ। नैन्सी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, आज मुझे जाने दो, शाम को आकर घर की डस्टिंग कर दूंगा। वैसे तो मैं हम दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता, मगर आज मंगलवार है, तुझे पता है ना, मंगलवार को मैं नॉनवेज और प्याज नहीं खाता, और बाहर नॉनवेज के अलावा कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। आज तो देख लेना प्लीज। कहते हुए राहुल घर से बाहर चला गया। नॉनवेज नहीं खाना है तो खाना खुद बना लो। मंगलवार और शनिवार मैं तो नॉनवेज को छोड़ नहीं सकती। मैं तो आज नॉनवेज ही बनाऊंगी। कहते हुए नैन्सी कच्चे गोश्त के टुकड़े को सूंघने लगी। कच्चे गोश्त की खुशबू सूंघकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ये खुशबू तो मुझे दीवाना कर देती है। कैसे लोग नॉनवेज नहीं खा सकते। राहुल कॉलेज के बाद मंदिर गया तो पुजारी जी उसे देखकर खुश हो गए और बोले, बेटा, आज के जमाने में मैंने तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा। कितनी भी बारिश या धूप क्यों ना हो, तुम हर मंगलवार मंदिर जरूर आते हो। दादी कहा करती थी कि जीवन में कोई नियम हो तो जीवन में अनुशासन आता है। हम लोग रोज का तो कोई नियम नहीं ले सकते, इसलिए मंगलवार को मंदिर जाने का नियम ले लिया। सच बताऊं तो मंदिर आकर दिल को सुकून मिलता है। बेटा, भगवान के पास आकर तो हर एक को सुकून मिलता है। वैसे बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यदि तुम बुरा ना मानो तो बोलूं? हाँ बाबा, बोलिए, क्या बात है? आपकी किसी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगा? बेटा, आज के जमाने में कोई बुरी शक्ति को नहीं मानता। भूत प्रेत की बातें लोगों को हंसी मजाक लगती है, मगर एक बात समझ लो, यदि भगवान है तो शैतान भी है। कभी भी तुम्हारा किसी बुरी शक्ति से सामना हो तो एक बार हनुमान जी को जरूर याद कर लेना। तुम्हारे सारे संकटों को दूर करने की ताकत हनुमान जी में है। बचपन में दादी से कई बार भूत प्रेत के किस्से कहानियां सुने हैं। दादी भी यही कहती थी कि यदि भगवान है तो शैतान भी है। अब मैं कभी संकट में संकट मोचन को नहीं बोलूंगा। राम राम, चलता हूँ बाबा जी। राम राम बेटा, भगवान भला करे। राहुल जब घर आया तो उसने देखा कि नैन्सी ने नॉनवेज बनाया था। नॉनवेज देखकर राहुल गुस्सा होते हुए बोला, क्या यार नैन्सी, तुम एक दिन भी बिना नॉनवेज खाए नहीं रह सकती? हाँ, तुम्हें पता है ना, मंगलवार और शनिवार को किचन में नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। राहुल, जरा आराम से। इस तरह किससे बातें कर रहे हो? मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हारी ऊंची आवाज में बात सुनूंगी। हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। आइंदा मुझसे बात करने के पहले अपनी आवाज नीचे रखना, और इतनी प्रॉब्लम है तो खुद अपना खाना बना लेना। राहुल गुस्से में अपने लिए खिचड़ी बनाकर खा लेता है। अगले मंगलवार को जब वो मंदिर जाता है तो पुजारी जी उससे उसके हालचाल पूछते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, आज पता है एक खास रात्रि है। मंगलवार के दिन अमावस्या और उस पर ग्रहण, यानी कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। आज अपना विशेष ध्यान रखना बेटा। बाबा, आप मुझे विशेष ध्यान रखने को क्यों कह रहे हैं? बेटा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें बुरी शक्तियों से बचकर रहना चाहिए। आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, संभल कर रहना बेटा। हो सकता है आज ये शक्तियाँ तुम्हारे साथ कोई छल करे। ग्रहण के सूतक का टाइम हो रहा है, मंदिर बंद करना है। राम जी भला करे बेटा। ये कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। वहीं पर एक और पंडित जी खड़े थे। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, आपने इस बच्चे को इस तरह क्यों सचेत किया पंडित जी? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस बच्चे के आसपास कोई बुरी शक्ति है जिसे ये पहचान नहीं पा रहा है। इसे कुछ दिनों के बाद विश्वास में लेकर उस बुरी शक्ति का पता लगाना ही होगा। तब तक भगवान इसका भला करे।
पुजारी जी की बातें सुनने के बाद राहुल के मन में एक डर सा बैठ गया। वो सोचने लगा, पुजारी जी ने कहा है तो बस आज की बात है। आज पूरा दिन घर पर ही रहूंगा, किसी से ना तो मिलूंगा ना किसी को घर में आने दूंगा। फिर कैसे चल होगा। घर आकर राहुल ने देखा कि नैन्सी गाने सुन रही थी और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सब लोग मूवी जाने का प्लान बना रहे हैं, हम लोग भी चले? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, वैसे भी आज मेरा मूड ठीक नहीं है। कहते हुए उसने गाने बंद करके हनुमान चालीसा लगा दी। ये देखकर नैन्सी गुस्से में बोली, मूड तुम्हारा ठीक नहीं है तो मेरा क्यों खराब कर रहे हो? अच्छे भले गाने सुन रही थी, ये भजन लगा दिया। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एक तुम ही हो जो भजन सुनकर अपना दिमाग खराब करती हो। जाओ, तुम्हें जो समझ में आए करो, मुझे अकेला छोड़ दो। कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। राहुल के जाने के बाद नैन्सी ने और जोर से गाने बजाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो राहुल चौकन्ना हो गया। वो अपने कमरे से ही बोला, नैन्सी दरवाजा मत खोलना, कोई भी हो इस वक्त घर के अंदर नहीं आना चाहिए। स्टॉप इट राहुल, तुम भी ना क्या बकवास करते हो। बाहर कौन है वो तो देखने दो। तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस्या की रात है, ऊपर से तेज बारिश, ग्रहण का योग है। बुरी आत्माएं अपने प्रबल प्रभाव में रहती हैं। हो सकता है कोई बुरी आत्मा अपने शिकार की तलाश में दरवाजा खटखटा रही हो। कहते हुए राहुल अपने कमरे से बाहर आ गया। क्या बकवास कर रहे हो? अमावस्या, ग्रहण, बुरी आत्माएं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज से पहले तो तुम्हें कभी इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। दोनों बातें कर रहे थे कि दोबारा घंटी बजी। नैन्सी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी तो राहुल ने उसे रोक लिया, मगर नैन्सी राहुल को धक्का देकर दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही नैन्सी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उसी की हम उम्र एक लड़की खड़ी थी। उसने नैन्सी की ओर देखकर कहा, थैंक्स, आपने दरवाजा खोला। मैंने एक दो घरों में ट्राई किया मगर पता नहीं क्यों किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आज अमावस्या है और वे लोग समझदार हैं, हमारी नैन्सी की तरह बेवकूफ नहीं कि खुद अपने लिए आई हुई आफत के लिए दरवाजा खोल दे। व्हाट? तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। कोई मदद चाहिए? हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। क्या मैं फोन करके अपने घर वालों को इत्तला कर सकती हूँ? नैन्सी ने उसकी ओर देखा। उसके सर और हाथ से खून निकल रहा था। तुम्हें तो चोट भी लगी है, तुम्हें फर्स्ट एड की भी नीड है। अंदर आओ। नैन्सी ने उसे जैसे ही अंदर आने को कहा, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए राहुल की ओर देखने लगी। राहुल को उसकी आंखों से डर लगने लगा। नैन्सी ने उसे वॉशरूम की ओर भेजा। जैसे ही वो वॉशरूम में गई, राहुल गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? मैंने मना कर दिया था, उसके बावजूद भी तुमने उसे घर में आने दिया। व्हाट रबिश, कुछ भी बोलते हो। अच्छी खासी लड़की से डर लग रहा है तुम्हें? वह लड़की जब वॉशरूम से बाहर आई तो नैन्सी उसके लिए पानी लेकर आई और बोली, ये पानी पियो। क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हुए वो राहुल को देखकर मुस्कुराने लगी। राहुल को उसकी मुस्कुराहट जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नैन्सी उससे बातें करने लगी मगर राहुल गुस्से में अपने कमरे में चला गया। मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मारिया, मारिया नाम है मेरा। इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही थी? किसी काम से पास के शहर में गई थी, लौटते समय देर हो गई। बस कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, बारिश के कारण पैदल नहीं जा सकती थी। अभी कुछ देर में घर वाले आ जाएंगे। रिलैक्स, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। नैन्सी और मारिया दोनों बातें कर रहे थे मगर राहुल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे बार बार पुजारी जी की सारी बातें याद आ रही थी। बस आज की रात निकल जाए, फिर मैं इस नैन्सी के बच्ची को बताता हूँ, किसी को भी घर में आने दे देती है। राहुल सोच ही रहा था कि अचानक उसे चीखने की आवाज आई। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। वह कमरे से बाहर निकला तो फर्श पर खून दिख रहा हुआ था। वह जोर से चिल्लाता हुआ बोला, नैन्सी, मैंने कहा था ना किसी को भी घर में मत आने देना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा ना क्या हुआ, तुम्हें जिस बात का डर था वही हुआ। ये मारिया एक छलावा है। पुजारी जी ने कहा था छलावा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। राहुल बोले जा रहा था, तभी नैन्सी ने उसकी ओर देखा। राहुल उसका वो रूप देखकर डर गया। नैन्सी के हाथों में मारिया का हाथ था जिसे वो चबा रही थी। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा,
छलावा मारिया नहीं, मैं हूँ। मारिया को तो तुम नहीं बचा पाए, तुम्हें कौन बचाएगा? नैन्सी अपने असली रूप में आ गई। उसका रूप देखकर राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसका पूरा बदन पानी पानी हो गया। नैन्सी राहुल की ओर बढ़ने लगी। नैन्सी ने राहुल को गले लगाया और कहा, हम तो इतने दिन से लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो बताओ कैसा लगा मेरा असली रूप? राहुल के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अपनी मौत को सामने देखकर उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। नैन्सी उसे सूंघते हुए बोली, मांस एक अलग ही नशा होता है। मुझे मांस सूंघकर ऐसा लगता है कि बस इसे जल्दी से खा लूं। इतना कहकर नैन्सी ने राहुल के कान को जोर से काटा। राहुल जोर से चिल्लाया। एक ही पल में नैन्सी ने राहुल का मांस उसके जिस्म से अलग कर दिया और मांस को खाते हुए बोली, वाह, इसे कहते हैं लजीज मांस। राहुल दर्द से करा रहा था और नैन्सी के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी कोशिश भी काम नहीं आ रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो खाना शुरू हुआ है। ऐसा कहकर नैन्सी राहुल को और कस के पकड़ने लगी। अपनी मौत अब तय है, इस ख्याल से राहुल पूरा डर गया। मगर अचानक उसके दिमाग में क्या आया, उसने नैन्सी को कस के गले लगाया। अरे वाह, लगता है शिकार खुद हलाल होना चाहता है। राहुल ने अपने होठ नैन्सी के कान के पास लाए और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोगु उजागर। अब पासा पलट गया। नैन्सी को हनुमान चालीसा सुनकर दर्द होने लगा। अब वो दर्द से चिल्लाने लगी और राहुल के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। मगर राहुल ने उसे और कस के पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का जाप जारी रखा। अचानक नैन्सी का पूरा शरीर जलने लगा और एक चीख के साथ नैन्सी राख बन गई। इसके बाद राहुल भी बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। कुछ महीने हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया है। मगर जब कभी उसे नैन्सी का वो रूप याद आता है तो उसकी रूह कांप जाती है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े